एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्लो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि बेसिकली दो सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उनके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करें, दैट इज द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड सब्सटेंसेस, जिनमें हमने 3 मेथड्स पढ़े, दैट इज बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, बाय सब्लिमेशन और बाय यूजिंग अ मैग्नेट। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज जिसमें एक सॉलिड और एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। उस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड मिक्सचर, राइट। तो द फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज बाय फिल्ट्रेशन। अब बेसिकली फिल्ट्रेशन में हमने पहले भी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जो अपना बीकर होता है उसमें एक फिल्टर पेपर लगाते हैं एंड उस फिल्टर पेपर के थ्रू उस सॉल्यूशन या फिर उस मिक्सचर को पास करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो फिल्टर पेपर को पास करके नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाते हैं एंड कुछ सब्सटेंसेस फिल्टर पेपर पे ही एज अ रेजिड्यू रह जाते हैं। तो बेसिकली फिल्टर पेपर आखिर होता क्या है? एक्चुअली में फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जिसे हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उस फिल्टर पेपर में देयर आर अ मिलियन ऑफ टाइनी पोर्स। सो जो फिल्टर पेपर होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे कैन बी सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। तो जो फिल्टर पेपर के टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं वो उन सब्सटेंसेस को तो पास करने देते हैं जो उन टाइनी पोर्स का जो साइज है उससे छोटा है, लेकिन जो सब्सटेंसेस या जो पार्टिकल्स उन पोर्स के साइज से बड़े होते हैं दे रिमेन एज अ रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर बेसिकली फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करता है? फिल्टर पेपर पे बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और जो सब्सटेंसेस उन टाइनी पोर्स से छोटे होते हैं वो पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर से, एंड जो साइज में बड़े होते हैं उन टाइनी पोर्स से दे डू नॉट पास दीज पोर्स एंड गेट कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर एज अ रेजिड्यू। नाउ बेसिकली फिल्ट्रेशन होता क्या है? फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हम उसे तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिक्विड में डिज़ोल्व ना हुआ हो, उसी को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट है चॉक एंड वाटर मिक्सचर, राइट, एंड द सेकेंड इज सॉल्ट सॉल्यूशन। जो चॉक एंड वाटर मिक्सचर होता है दैट इज अ सस्पेंशन, राइट। चॉक जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं करती है, हमने ये पढ़ा था। तो जो चॉक वाटर मिक्सचर है जब आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू पास करोगे तो जो चॉक है दैट विल गेट कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, क्योंकि जो चॉक होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ग्रेटर इन साइज बिकॉज दे आर ऑफ सस्पेंशन दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो इसकी वजह से जो चॉक वाटर के जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते, राइट। और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, दूसरा एग्जांपल, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। और जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हुए हैं ये फिल्टर पेपर को आराम से पास कर जाते हैं। इसीलिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, हम उनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मिक्सचर होता है वो फिल्टर पेपर को इजीली पास कर जाता है। लेकिन जो चॉक एंड वाटर मिक्सचर है, चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसी वजह से जो चॉक है वो रेजिड्यू के तौर पे फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाती है एंड वी आर एबल टू सेपरेट चॉक एंड वाटर। तो मतलब कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उन्हीं मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें जो सॉलिड है दैट इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। सो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड।
फिल्ट्रेशन की सेपरेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सैंड एंड वाटर मिक्सचर। जो सैंड एंड वाटर मिक्सचर है उसमें जो सैंड है दैट डू नॉट गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है फिल्ट्रेशन की कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होने चाहिए। अब बेसिकली सैंड और वाटर को अगर हमें फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना है देन हाउ वी विल डू दैट। हम बेसिकली क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाएंगे। सपोजिंगली दिस इज द फिल्टर पेपर जो हमने लगाया है, राइट, और ये बीकर है। हम यहाँ पे ग्लास रॉड रखते हैं ताकि हम जो मिक्सचर पास करें फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसे मिक्स कर सके, ताकि जितना भी वाटर है वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाए, राइट। सो नाउ फ्रॉम हियर फ्रॉम द अनदर बीकर, सपोज दिस इज अनदर बीकर जिसमें सैंड एंड वाटर मिक्सचर है, राइट। इस सैंड एंड वाटर मिक्सचर को हम यहाँ पे नीचे डालेंगे ग्लास रॉड के थ्रू मिक्स करते हुए। तो जो सैंड है दैट विल गेट कनेक्टेड हियर as a residue on the filter paper and water will get connected in the beaker, right। तो जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे एज ए रेजिड्यू रह जाएगी एंड जो वाटर है वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अगर आप डेली लाइफ में देखना चाहते हो, वी हैव एन बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर बेसिकली जब हमारी मदर्स टी बनाती है तो वो उसको छलनी से छानती है ना, ताकि जो टी लीव्स है वो हमारी टी के साथ ना आए, दे गेट सेपरेटेड। सो जो टी स्ट्रेनर होता है दैट इज लाइक अ फिल्टर पेपर टू सेपरेट टी लीव्स एंड द टी। सो टी स्ट्रेनर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट। सो दिस वॉज अबाउट फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर पेपर क्या होता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट। एंड एवरीडे लाइफ में tea strainer is a best example or good example to show how we do filtration, right। Now the next topic is the supply of drinking water to the houses। Basically जो हमारे हाउस में होम में जो टैप वाटर आता है विच वी यूज़ फॉर डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पसेस, वो आखिर आता कैसे है। एक्चुअल में जो हमारे घरों में वाटर आता है टैप्स के थ्रू वो बेसिकली जनरेट कहाँ से होता है, ऑब्वियसली जो लेक्स वगैरह होती है, रिवर्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ का जो पानी होता है उसी को एक प्रोसेस के बाद उसको साफ करने के बाद वी गेट दैट टैप वाटर इन आवर हाउस। तो बेसिकली यही वो प्रोसेस है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली जहाँ से हम पानी लेते हैं दैट इज़ एनी लेक, एनी रिवर, जहाँ से हम पानी को लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर यानी कि अ लार्ज बॉडी जहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है या फिर स्टोर्ड होता है। सो बेसिकली जो रिजर्वॉयर्स होते हैं दैट इज़ एनी लेक, एनी रिवर, वहाँ से पाइप्स के थ्रू पानी को एक पंपिंग स्टेशन में लाया जाता है। यानी कि रिजर्वॉयर था हमारे पास, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है लाइक इन रिवर्स और इन लेक्स, वहाँ से हम पाइप के थ्रू पंपिंग स्टेशन में पानी को लाते हैं। अब एक्चुअल में ये जो रिवर्स वगैरह में पानी होता है इज़ इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग? नहीं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो बेसिकली उन सभी इम्प्योरिटीज़ को हमें निकालना होता है ताकि हम हमारे जो घरों में पानी आता है दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड पर्पसेस। तो ये जो रिजर्वॉयर से पानी आता है इसको हम एक प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं ताकि हमारे घर पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ सके। तो ये पूरा प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। बेसिकली रिजर्वॉयर होता है राइट, जिसमें लेक या रिवर होती है, वहाँ से पाइप को लाया जाता है पंपिंग स्टेशन में। यानी कि पंपिंग स्टेशन से ये जो पानी है जो रिजर्वॉयर से लाया गया है इसे सबसे पहले पास किया जाता है एक टैंक में जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। बेसिकली सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। यानी कि हमारे पास जो पानी है हम उसको काफ़ी देर के लिए स्टैंड में रखते हैं, यानी कि उसको एक ही पोजीशन में रखते हैं, उसमें ज़्यादा हलचल या मूवमेंट नहीं होती उस पानी में। तो उसकी वजह से जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं दे सेटल एट द बॉटम।
दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि जब हम पानी को बहुत देर के लिए एक जगह खड़ा रखते हैं या फिर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, तो जो उस पानी में हेवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या जो हाई वेट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब उस बीकर के या उस टैंक के नीचे, यानी कि वाटर जो है वो ऊपर हो जाता है, और जो वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक और द बीकर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो फर्स्ट बीकर में क्या होता है, सेडिमेंटेशन, यानी कि जो भारी या जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं हम उन्हें पानी को थोड़ी देर खड़ा करके नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद हम ऊपर जो पानी बचा है, यानी कि ये जो सेडिमेंट के बाद हमारे पास जो नीचे इम्प्योरिटीज़ बची है ये नहीं, लेकिन जो ऊपर पानी बचा है हम उसे पाइप के थ्रू सेकेंड टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द लोडिंग टैंक। पहले हमारे पास था सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें हमने हेवी इम्प्योरिटीज़ को नीचे सेटल डाउन किया बाय स्टैंडिंग अप द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो वाटर ऊपर कलेक्ट हो गया हम उसे दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, विच इज़ कॉल्ड लोडिंग टैंक। अब इस लोडिंग टैंक में हम ये जो वाटर है हम इसमें एलम ऐड करते हैं। एलम यानी कि फिटकरी। अब बेसिकली ये जो फिटकरी होती है, जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं तो ये जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अपने साथ स्टिक कर लेती हैं, और जिसकी वजह से ये जो फिटकरी है, एलम है, ये हैवी हो जाती है, एंड इट ऑल्सो सेटल्स एट द बॉटम। यानी कि हमने इसमें एलम ऐड किया, तो जो एलम होता है वो जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अपने सरफेस के साथ स्टिक कर लेती है। यानी कि सपोजिंगली अगर ये एलम है और इसके आसपास ये इम्प्योरिटीज़ है, तो एलम क्या करेगा, इन्हें अपने सरफेस पे स्टिक कर लेगा। अब ये जब एलम के सरफेस पे स्टिक हो जाएगी, सो ऑब्वियसली द एलम विल बिकम हेवियर इन साइज और हेवियर इन वेट, जिसकी वजह से एलम नीचे आ जाएगा, और बहुत सारी जो और इम्प्योरिटीज़ थी जो हेवी वेट वाली नहीं थी, जो सेडिमेंटेशन टैंक में अलग नहीं हो पाई, वो यहाँ पे लोडिंग टैंक में एलम के थ्रू सेपरेट हो गई बाय वाटर। तो लोडिंग टैंक में हमने क्या किया कि जो एलम थी उसे डिसॉल्व किया, यानी कि फिट करी, जिसकी वजह से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में अभी भी थी वो एलम के सरफेस पे स्टिक कर गई, और उसकी वजह से जब एलम का वेट हैवी हो गया देन इट सेटल्ड एट द बॉटम, और फिर जो वाटर था हमने उसे थर्ड टैंक में ट्रांसफ़र किया, विच इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन टैंक। अब बेसिकली इस फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं। पहली लेयर होती है फाइन सैंड की, सेकेंड इज ऑफ कोर्स सैंड, एंड थर्ड इज ऑफ ग्रेवल। यानी कि जो वाटर है अब हम उसे इन तीनों लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन के थ्रू पास करने के लिए कहते हैं, दैट इज फर्स्ट इज फाइन सैंड, सेकेंड इज कोर्स सैंड, एंड द थर्ड इज ग्रेवल। फाइन सैंड मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा पतली या जो बहुत ही फाइन होती है सैंड, कोर्स सैंड जिसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड ग्रेवल यानी कि जो पत्थर वगैरह होते हैं। तो जब वाटर इन तीनों लेयर्स के थ्रू पास करता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे भी अलग हो जाती है फ्रॉम द वाटर। तो अभी तक हमने 3 टैंक के बारे में पढ़ा, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक, यानी कि जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम नीचे सेटल कर लिए, देन लोडिंग टैंक जिसमें एलम जो है वो इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ लेकर नीचे सेटल हो जाता है, देन द थर्ड फिल्ट्रेशन टैंक जिसमें हम वाटर को 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन के थ्रू पास करते हैं, दैट इज फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। अब बेसिकली इन तीनों लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन को पास करने के बाद जो हमारा वाटर है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो जाता है, यानी कि सेडिमेंटेशन, लोडिंग टैंक और फिर फिल्ट्रेशन टैंक के थ्रू पास करने के बाद जो हमारा वाटर होता है वो ऑलमोस्ट साफ हो जाता है। अब बेसिकली हम उसे नेक्स्ट टैंक में पास करते हैं, क्लोरीनेशन टैंक। अब बेसिकली क्लोरीनेशन टैंक क्या करता है, क्लोरीनेशन से रिलेटेड क्लोरीन, यानी कि अब जो फिल्ट्रेशन टैंक से वाटर पास होके आया है, फिल्टर होके आया है, हम उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। अब बेसिकली क्लोरीन मिलाने का मतलब क्या है, एक्चुअली क्लोरीन इज़ यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि अगर वाटर में किसी भी तरीके के बैक्टीरियाज वगैरह हैं तो उनको मारने के लिए या फिर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए वी यूज़ क्लोरीन।
तो जो वाटर फिल्ट्रेशन टैंक से पास होकर आया उसमें हम क्लोरीन मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से अगर वाटर में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो हम उसे ख़त्म कर सकें एंड टू डिसइंफेक्ट द वाटर। अब जब क्लोरीनेशन टैंक से हमने वाटर को डिसइंफेक्ट भी कर दिया, सारी इम्प्योरिटीज़ भी निकाल दी, देन वी शिफ्ट द वाटर टू द पंपिंग स्टेशन, जहाँ से ये जो वाटर है ये स्टोरेज या फिर वाटर टैंक में जाता है और वाटर टैंक से इट कम्स टू आवर होम्स इन आवर टैप्स। सो ये पूरा प्रोसेस होता है कि वाटर आखिर साफ कैसे होता है। फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक एंड क्लोरीनेशन टैंक, यानी कि 4 स्टेप्स के बाद 4 तरीके से वाटर को साफ करने के बाद वी गेट वाटर इन आवर होम। सबसे पहले रिजर्वॉयर से पंप होके पंपिंग स्टेशन में आता है वाटर, वहाँ से सेडिमेंटेशन टैंक में आता है जहाँ पे हैवी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल हो जाती है और हम ऊपर से वाटर दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरे बीकर में लोडिंग टैंक में हम एलम ऐड करते हैं, वहाँ पे एलम अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को स्टिक कर लेता है वाटर से निकाल के। देन वी शिफ्ट द वाटर टू द फिल्ट्रेशन टैंक, जहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, दैट इज़ फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। अब इन तीनों के बाद जो वाटर है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन टैंक, जहाँ पे हम क्लोरीन ऐड करते हैं टू डिसइंफेक्ट द वाटर। उसके बाद जो वाटर है इट गेट्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग, या फिर वो एकदम साफ़ हो जाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस या फिर अदर पर्पसेस के लिए। और फिर हम उसे पंपिंग स्टेशन के थ्रू वाटर टैंक या स्टोरेजेस में भेजते हैं, जहाँ से वो हमारे घरों में थ्रू टैप्स हमारे पास पानी पहुँचता है विच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। इसमें हमारा फिल्ट्रेशन भी आ जाता है, यानी कि अब मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा है बेसिकली क्यों पढ़ा है, क्योंकि जो वाटर है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ आर इन सॉलिड फॉर्म, सो सॉलिड एंड अ लिक्विड। इसमें ये हम बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, कोई एक प्रोसेस फॉलो नहीं करते उन सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, बल्कि बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक का, लोडिंग का, फिल्ट्रेशन का, क्लोरीनेशन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि हमें अगर एक सॉलिड और लिक्विड को अलग करना है तो एक ही मेथड यूज़ कर देंगे। वी कैन यूज़ मेनी मेथड। सो दिस वाज हाउ टू सेपरेट और हाउ टू मेक द रिजर्वॉयर वाटर या फिर विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग टू ड्रिंकिंग वाटर। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी टू सेपरेट अ सॉलिड एंड अ लिक्विड मिक्सचर, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने फिल्टर पेपर के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि हमारे हाउस होल्ड में हम कैसे देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी स्ट्रेनर। एंड फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा, दैट इज़ ऑफ सैंड एंड वाटर। हमने फिल्टर पेपर लगाया, उसके थ्रू सैंड एंड वाटर मिक्सचर को पास किया, बट वी यूज्ड अ ग्लास रॉड ताकि हम उस मिक्सचर को कॉन्स्टेंटली मिक्स कर सकें एंड वी कैन इंश्योर कि जो वाटर है सिर्फ वो ही नीचे आए, वो फिल्टर पेपर पे सैंड के साथ ना रह जाए। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडीड वाज दैट कि जो हमारे हाउसेज में जो वाटर सप्लाई होता है आखिर वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जिसमें हमने पढ़ा रिजर्वॉयर से पंपिंग स्टेशन आता है, वहाँ से सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंटेशन होता है, फिर लोडिंग टैंक में एलम ऐड किया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन, देन क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन ऐड किया जाता है और फिर उसके बाद स्टोरेज के थ्रू वो हमारी टैप्स में, हमारे घरों की टैप्स में आता है। डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।